तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ मज़ेदार किस्से कहानियों की। कहानी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ सच्ची ऐसी घटनाएं जो आपके और हमारे दरवाजे पे ही होती हैं, बस हम उसे देखते नहीं हैं। तो चलिए आज की मैं अपनी पहली कहानी जो आपको सुनाती हूँ, वो इंस्पिरेशन है सभी के लिए। ये कहानी है 20-25 साल पुरानी। मेरी मदर आई स्पेशलिस्ट के पास गए थे चेकअप करवाने के लिए। वहीं पे एक 80 to 85 ईयर्स ओल्ड दादी माँ बैठे थे। उनको डॉक्टर ने चेक किया तो उनकी आंखें बहुत हेल्दी थी इस उम्र में। डॉक्टर को भी हैरानी थी। बोले अम्मा बड़े सुखी रहे हो ज़िंदगी में, जो इतनी आंखें अभी तक आपकी बिल्कुल हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। तो वो थोड़ा सा और मुस्कुराए। तो बोले बेटा अगर थोड़ा टाइम है तो बताओ मैं कितनी सुखी थी। तो बोले हाँ अम्मा बताओ, क्योंकि उनको भी क्यूरियोसिटी थी। तो अम्मा ने एक डीप सांस ली। उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा जब मैं 14 साल की थी मेरी शादी हो गई। बहुत ही स्नेह करने वाला मुझे परिवार मिला, जान से ज़्यादा प्यार करने वाला पति मिला, हंसी खुशी मेरा परिवार चल रहा था। फिर जब मैं 16 साल की थी तो मुझे एक बेटा हुआ। मेरा बेटा 9 महीने का था तो मेरे पति इस दुनिया से चले गए। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला, अपने बच्चे को बड़ा किया और हंसते खेलते ऐसे ही मेरा परिवार फिर आगे बढ़ने लगा। मेरा बेटा 20 साल का हुआ, उसकी शादी हो गई। 3 साल में उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हो गए। और फिर एक सड़क दुर्घटना में मेरे बेटे और बहू की मौत हो गई। फिर मेरी ज़िंदगी वहीं से शुरू हो गई। वहीं से मैंने सब कुछ शुरुआत की, उन बच्चों को बड़ा किया, फिर उन बच्चों की शादियाँ की। और अब जिनके साथ मैं आई हूँ ये मेरे उसी बेटे की फुलवारी हैं। ये फूल जो खिल रहे हैं ये उन्हीं के खिल रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि मैं कितनी सुखी रही बेटा अपनी ज़िंदगी में। और ये कहते हुए आंखों में आंसू भर के वो अम्मा बाहर चली गई। तो ज़िंदगी बड़े बड़े इम्तिहान लेती है, बस हम ही नहीं समझ पाते। हम अपने दुखों में इतने टूट जाते हैं ना कि हम समझ ही नहीं पाते। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये जो कहानियाँ हैं ये हम कहीं पर सुन लेते हैं, देख लेते हैं, फिर हम उन्हें एक दूसरे को बताते हैं या जानते हैं। लेकिन ये कहानियाँ हमारे हर घर के हस्ते हैं, हमारे ही घरों में घटती हैं, लेकिन हम उस पर इतना ध्यान ही नहीं देते। इंस्पिरेशन तो हम तब उन्हें मानते हैं जब हम उन्हें कहीं देखते हैं, सुनते हैं। तो इंस्पिरेशन हर घर में है, हमारी ज़िंदगियों में है। और कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं है। किसी की ज़िंदगी में कोई दुख है, किसी की ज़िंदगी में कोई सुख है। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपसे फिर किसी एक और सच्ची ऐसी घटना से जो आपकी और हमारी ज़िंदगी का इंस्पिरेशन बनेगा। और आपसे बात करते करते हो गया स्केच पूरा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे स्केच के साथ, और होपफुली कि आपको अच्छी लगे ये कहानी और ये सीरीज़। जय हिंद, जय भारत।